आप अपने बिल्स कैसे पे करते हैं, हम कौन से ब्रांड के कपड़े इस्तेमाल करते हैं, हमारे घर के जो भी अंदरूनी हालात है वो किस तरीके से है, वो बिगड़े हुए हैं, वो सुधरे हुए हैं, आप कौन सी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, हम कितने गाड़ियों के मालिक हैं अगर एक भी हमारे पास है, हम कौन से यूनिवर्सिटी से पास आउट है, कौन से स्कूल कॉलेजेस में हम पढ़े हैं, अगर हम एटॉल पढ़े लिखे हैं, और अगर है भी तो कोई क्लर्क की नौकरी कर रहे हैं या फिर कोई बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को के सीईओ है उसको रूल कर रहे हैं, या हमारा कोई अपना प्राइवेट बिजनेस है या जॉब कर रहे हैं, किस तरीके के आपके पारिवारिक रिश्ते हैं, आपकी शादी हुई या नहीं हुई है, होगी तो किससे होगी और जिसके साथ है उसके साथ आपके रिश्ते कैसे चल रहे हैं, आपके बच्चे फेल हुए हैं या पास हुए हैं या वो अपने जीवन में किस तरीके से कर रहे हैं, आपके पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई चीजें। कुछ फिजूल सवाल ऐसे होते हैं जो दोस्त दुश्मन की शक्ल में आके और कभी दुश्मन दोस्त की शक्ल में आके आपको छेड़ जाते हैं या पूछ जाते हैं, या आपके उन पॉइंट्स को जो है उन तारों को छेड़ जाते हैं जो आपको कुछ चीजों सोचने पे और मनन करने पे विवश कर देती है। कॉन्शियस माइंड हमें यही बताता है कि हम तो सिर्फ सवालों का जवाब दे रहे हैं, अपने दुख सुख को बांट रहे हैं, इसमें गलत क्या है। जब एक प्रश्न, दो प्रश्न, तीन प्रश्न का एक बार जवाब की आदत सुनने की और उसको एबाइड करके आपकी जवाबदेही की एक बार जब आंसर, दो डिफरेंस होता है, एक होता है अकाउंटेबिलिटी और एक होता है आंसरेबिलिटी। अगर आप किसी जिम्मेदारी के पोजीशन में हैं, अगर हम कोई ऑर्गेनाइजेशंस में एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, एक पर्टिकुलर ओहदे में है, ये कुरियर का चाहे डिपार्टमेंट हो या चाहे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का डिपार्टमेंट हो या ट्रबल शूटिंग का कोई एरिया हो, जहां आपके जिम्मेदारी पे इतना ट्रांजैक्शन को देखना है या इतना जो है इतना ज्यादा सामान आपको ट्रांसपोर्टेशन का देखना है कि ये जो सेगमेंट है ये इसकी डिलीवरी सही से हो जाए, तो अगर कहीं से उसमें कोई नुकसान हुआ तो यहां हम जवाबदेह हैं। ये होता है अकाउंटेबिलिटी और आंसरेबल होना। परंतु व्यक्तिगत जीवन में जब जवाबदेही और आंसरेबल होना आ जाए, इसका मतलब आपको कुछ ऐसे प्रश्न, एक ऐसे इंसान को उसका जवाब देना पड़ रहा है जो जानते बूझते, जिसका उस चीज से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आपसे इंफॉर्मेशन निकालने के लिए अगर कोई प्रश्न कर रहा हो। अगर डॉक्टर को अपना मर्ज बताए तो पता है कि डॉक्टर इसका इलाज करेगा, डॉक्टर वो उस ओहदे पे है जिसको ट्रीटमेंट करना है। परंतु डॉक्टर के जगह अगर ऐसे कोई इंसान उठ के आपके जो पर्सनल चीज है उसमें छेड़खानी करने लगे और आपसे बातें निकलवाने की चेष्टा करे, तो इसमें अलर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जवाबदेही की हैबिट अगर एक बार पड़ गई तो एक नहीं सारे लोग मिलकर एक्सप्लॉइट करते हैं, क्योंकि सबको पता होता है इससे जो पूछो ये बताने लग जाता है, ये बहुत ज्यादा कैरिड अवे हो जाता है, अपने अच्छाई के खातिर मजबूर हो जाता है। अपने अच्छाई को अपनी ताकत बनाए, अपनी अच्छाई को अपनी वीकनेस ना बनने दे, आपकी अच्छाई को आपके वो जरिया ना बनने दे जिससे लोग आपका फायदा उठाए, आपका गलत फायदा उठाए, आपके परिवार का गलत फायदा उठाए। स्वयं को इतना ज्यादा सक्षम और मजबूत बनाइए कि चाह कर भी कोई हमारा फायदा ना उठा सके, और इसके लिए हमें अपने अच्छाई को इस तरीके से इस पे वर्क करना पड़ेगा कि ये हमारी वो ताकत बने कि सामने वाला गलत प्रश्न पूछने से पहले आपसे 100 बार सोचे कि ये हमें बिफिटिंग रिप्लाई देगा, एकदम टू द डॉट टॉक जवाब देगा ये हमें। ये ऐसे ये नहीं कि तुम कुछ भी आओ बैठ के पूछ लिया भाई ये क्यों चल रहा है, वो क्यों नहीं चल रहा है। समझिए इस बात को, जवाबदेह होने का अपना एक पर्सनालिटी ऐसे बनाइए कि आपसे गलत प्रश्न पूछने से पहले कोई 10 बार सोचे कि इससे इस तरीके का प्रश्न करना, क्या इसके इस तरीके से गलत तार को छेड़ना सही होगा या नहीं। अगर आप अगर अंदर से गीली मिट्टी है भी, बाहर से अपनी गीली मिट्टी को मत दिखाइए, बाहर से सीमेंट बताइए खुद को। अगर आपने सीमेंट नहीं बताया तो फिर आप खुद का बचाव नहीं कर पाएंगे और फिर मन में यही रह जाएगा कि मैं तो अच्छा ही हूं, लोग मुझे लूट के चले जाते हैं। क्यों लूट के चले जाते हैं? क्यों लूटने देंगे हम अपने आप को किसी को? क्यों? जो उस परम शक्ति ने, उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस ने हमें ये जिंदगी का गिफ्ट दिया है, उसने हमें किसी का मोहताज नहीं बनाया, तो फिर हम खुद को किसी का मोहताज क्यों बनाएं? इन विवशताओं से, इन बंधनों से और इन सवाल के पूछताछ से, अगर चाहे वो पड़ोसी हो, कोई अपना रिश्तेदार हो या फिर वो कोई भी इंसान हो, आपके व्यक्तिगत मामलों से इन चीजों को कृपया सीखें कि कैसे इन प्रश्नों को अवॉइड नहीं करना, बट दो टोक जवाब देके इन प्रश्नों को फुल स्टॉप लगाना है कि दूसरे बार सामने वाले की हिम्मत ना बन पड़े कि आपके प्राइवेट और व्यक्तिगत जिंदगी में इस तरीके से वो दखल दे। इस बात को समझिए, आध्यात्मिक स्तर पे जब एनएलपी कोचेस, जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम के जो कोचेस और जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोचेस होते हैं, जो इस तरीके से हमें सिखाते हैं कि माइंड को अनलर्न करो,
तो जब हम अपने माइंड को ट्रेनिंग देते हैं अनलर्न करने के लिए, कुछ अनलर्न क्या होता है, सीखे हुए को भूल जाओ, सीखे हुए को नौ सीखे, मतलब भूल जाओ कि आपने एट ऑल कुछ सीखा है, उसको रॉ, उसको कोरा कागज बनाओ। लिखे हुए पेपर को कोरा कागज बनाना, यही तो है कि आप रीवायर कर रहे हैं अपने सबकॉन्शियस को, गलत ट्रेनिंग से मुक्ति दे रहे हैं। गलत ट्रेनिंग से मुक्ति देने के जगह में क्यों ना हम गलत ट्रेनिंग को लेना बंद कर दे। सबसे पहला चरण होता है गलत ट्रेनिंग को लेना बंद करना। जब तक हम अपने जीवन में दूसरों का व्यक्तिगत अपने लाइफ पे इंटरफेरेंस बंद नहीं करेंगे, इन सवालों को एंटरटेन करना बंद नहीं करेंगे, तब तक ये सवाल हमें इफेक्ट करना और इंपैक्ट करना बंद नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए किसी से आप उलझ भी पड़े कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी, आप घर जाएंगे तो वो जो सवाल उसने किया था, जिसने आपको बॉदर किया, इरिटेट किया, कहीं ना कहीं रात को भी आपको वो परेशान करेगा, वो सोच बन के हमें हाउंड करेगा। और ये जो हाउंडिंग का प्रोसेस होता है, ये वो नेचुरल प्रोसेस होता है जो हमारे मस्तिष्क को और भी ज्यादा वीकन करता जाता है। ये जो चीजें हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन में किस ओहदे पे है, आपका ओहदा, आपका स्टेटस, आपका पोजीशन, ये सारी जो सामाजिक व्यवस्था और सोसाइटल स्टैंडर्ड्स है, ये किस चीजों के लिए बने थे। बच्चा स्कूल सीखने के लिए, पढ़ने के लिए जा रहा है, ना कि पास और फेल होने के लिए। अगर वो फेल हो गया तो क्या हो गया, सारे बच्चे पास नहीं हो पाते हैं, और कुछ जो बहुत पास हो जाते हैं वो भी जाके फिर कोई ऐसी जॉब कर रहे होते हैं जहां पे ना तो वो खुश होते हैं, लेकिन सिर्फ अपने मनी और सैलरी को ड्रॉ करने के लिए वो जूझते जाते हैं, और 10-20-30 साल बाद वो ऑर्गेनाइजेशन से उन्हें निकाल दिया जाता है रिटायरमेंट के नाम पे, और वो फिर पाते हैं कि ठीक है, एक जीवन हमने जिया। क्या उसे भरपूर तरीके से जिया, या उसे सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5 साल की तरह पार कर दिया। अगर हम 5 ईयर प्लान, अपने पास्ट 5 ईयर रिकॉर्ड, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, उसको स्टडी करें तो हम पाएंगे कि ये साल सिर्फ बीते हैं। यहां तक कि बचपन के भी जो साल है, जिसे हम कहते हैं कि बचपन के दिन बड़े अच्छे होते हैं, जवानी के दिन वो अच्छे क्यों नहीं हो सकते। बचपन में जब हम माँ बाप के अंडर में होते हैं तो हमारी जिंदगी इतनी पुरसुकून, भरपूर, मुक्त होती है, हमारा जीवन मुक्त होता है। परंतु वही जब हम खुद माँ बाप बन जाते हैं, हमारा जीवन वो मुक्ति नहीं पा पाता। यहां तक कि ऑर्गेनाइजेशंस भी हमें उस बंधन का जीवन जीने पे मजबूर करती है। किसके लिए? बाल को सफेद किया जाता है, अपने खून को जलाया जाता है, पसीने को बहाया जाता है, परिवार खाना खा सके, ऑर्गेनाइजेशंस को बेनिफिट हो, सब तरीके से हम सबको खुश रख सके। परंतु हमारे आंतरिक ग्रोथ और हमारे आंतरिक स्तर पे जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, उस आध्यात्मिक स्तर पे ऊपर की तरफ जाने का, उस ग्रोथ का क्या हमारा अपने खुद के तरफ खुद के प्रति कोई जिम्मेदारी या फर्ज नहीं है। और अगर हम खुद एक नेग्लेक्टेड लाइफ लीड कर रहे हैं अपने जीवन में, अगर खुद हम खुश नहीं है, तो आसपास के लोगों को हम जितनी भी खुशी दें, हमें उनसे बदले में सिर्फ और सिर्फ ताने, सिर्फ और सिर्फ दोष, सिर्फ और सिर्फ जो है रिटर्न में वही नेगेटिविटी मिलेगी, जिस नेगेटिविटी के साथ हम अपने जीवन को जी रहे हैं। क्योंकि चेहरे पे मुस्कुराहट रखते हुए भी हमारे सबकॉन्शियस को पता है कि कॉन्शियस माइंड ने जो है, वो जो चेतना है, जो चित्त है, उसे पता है कि कॉन्शियस लेवल में एक मुस्कुराता हुआ चेहरा आप बनाया है आपने, क्योंकि आपको एक भ्रम रखना है अपने घर का, समाज के सामने। परंतु आपकी आत्मा, आपका दिल, आपका सबकॉन्शियस रो रहा होता है, और ये सबकॉन्शियस उसे नेगेटिविटी के साथ जी रही होती है, क्योंकि वो आंतरिक स्तर पे खुश नहीं हो पाती है। आंतरिक स्तर पे खुश ना हो पाना हमारे उस यूनिवर्स को, उस ब्रह्मांड ऊर्जा को वही सिग्नल्स भेजती है, और बदले में अगर पॉवर्टी है तो पॉवर्टी आती है, लोअर मिडिल क्लास आप है तो और आप लोअर मिडिल क्लास मतलब लोअर की तरफ और धंसते चले जाते हैं। क्योंकि वही बस, वही ऑटो, वही बिल्स पेमेंट करना, वही इलेक्ट्रिसिटी बिल, वही सारे बॉस के ताने, यही सारे चीजों में हम धंसे चले जाते हैं। और जो इंसान ऊपर की तरफ जाता है, जो लग्जरी की तरफ भागते रहता है, वो अपने खुशी को एंजॉय ना कर पाने की, क्योंकि पैसे तो उसे मिल गए लेकिन वो आंतरिक स्तर पे बहुत ही दुखी है, तो वो अलग अलग नशे की चीजों में पड़ जाता है। वो पार्टियों को अपना जो है, अपना वो मकसद बनाए कि शायद इतने पार्टी अटेंड करें तो शायद कोई खुशी मिल जाए, इतने सोसाइटी ग्रुप्स को हम उसका हिस्सा बन जाए, हम इतने फेसबुक ग्रुप्स का हिस्सा बन जाए, चैटिंग कर ले तो शायद वो खुशी मिल जाए। और धीरे धीरे जब उससे भी खुशी नहीं मिल पाती है, तो आज का सबसे ट्रेंडिंग जो 2 शब्द है वो है डिप्रेशन, एंजाइटी। ये डिप्रेशन और एंजाइटी कोई मजाक की और छोटी बात नहीं है, ये बहुत ही सीरियस बातें होती है। इसको, जिसको हम आम स्तर पे यूज करते हैं कि आई हैड बीन इनटू डिप्रेशन, हम डिप्रेशन में चला गया था, हमें वो एंजाइटी हो गया था एक दिन के लिए। ये बहुत बड़े बड़े शब्द है जो पूर्ण रूप से हमारे आंतरिक डिटोरिएशन का कारण बनती है, और स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट हमारा नहीं हो पाता है। ये हमारे आज, कल या और भविष्य को भी, ये जो हमारा जीवन काल चले आ रहा है, हमारे जन्म से पहले, जन्म के बाद और जन्म के दौरान और
मृत्यु के बाद। ये सब चीजों को ध्वंस करती है, क्योंकि हम अपना जीवन दूसरों के मोहताजी में, दूसरे जो हमारे बारे में सोच रहे हैं, तो उसने कह दिया तुम उड़ नहीं सकते, हमारे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उड़ना तो बहुत दूर की बात है, उठ के खड़े होकर दौड़ना भी संभव नहीं हो पाता। डॉक्टर ने कह दिया इतनी बड़ी बीमारी हो गई है, ये लाइलाज है, मौत बाद में आएगी, बीमारी बाद। आपकी इम्यूनिटी को पहले ही आपकी इम्यूनिटी हार मान लेती है, क्योंकि हमने अपने ब्रेन को ये मैसेज पहुंचा दिया होता है खत्म है। तो जब सब कुछ खत्म है तो मौत से पहले, मौत से बदतर हो जाती है जिंदगी। ये सारे वो बंधन है। एजुकेशनिस्ट रूसो, जो वो फिलोसफिस्ट रूसो थे, रूसो वो एजुकेशनिस्ट थे जिन्होंने फॉर्मल एजुकेशन के जगह में जो कंप्लीट तौर पे जो नेचुरल एजुकेशनल सिस्टम है उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस और तवज्जो दिया, उस पर बहुत ज्यादा फोकस दिया, उसमें बहुत ज्यादा मनन किया। एक फार्मर जो होता है, फार्मर का बच्चा जिस तरीके से बड़ा होता है, वो फार्मर मेंटालिटी जो है, हम हमेशा उसको अपने अंदर इनकलकेट हमें करना चाहिए। हमें किसान से सीखना चाहिए। किसान हमारे लिए वो रोल मॉडल है। हमारे रोल मॉडल है बिल गेट्स, एलन मस्क, मार्क जुकरबर्ग। इन्होंने नो डाउट बहुत ही रिस्पेक्टेबल है, बहुत ही बड़ी उपलब्धियां अपने जीवन में इन्होंने प्राप्त किया है। परंतु अगर जीवन को मुक्त होकर जीना है तो हमें किसान मेंटालिटी को अपना रोल मॉडल बनाना पड़ेगा। जिस आजादी से वो जीवन जी रहा होता है, धन, वैभव, सुकून, मुक्ति का संतुलन उसमें होता है। और आध्यात्मिक स्तर पे आज आप और मैं जो जीवन जी रहे हैं, वो किसान हमसे बहुत ऊंचे स्तर पे अपना जीवन जी रहा होता है। अगर सोचने, समझने और विचार की बात आए तो हमारा जो हाइपोथैलेमस का ब्रेन रीजन होता है, जो पूरे ब्रेन सिस्टम और सब ब्रेन्स को कंट्रोल कर रही होती है, वो रीजन हमारे पूरे एक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। सारे मनुष्य जितने भी हैं उनमें सब में ये हाइपोथैलेमस रीजन बराबर से दिया गया है। ये उस ऊपर वाले का डिजाइन है। साइंस ने सिर्फ इसे उजागर किया है। तो जिसने डिजाइन किया है उसने पक्षपात नहीं किया, उसने सभी को जो है मस्तिष्क और बुद्धि दी होती है। परंतु ये जो बुद्धि का कम ज्यादा और जिस तरीके से ये वर्क करती है, अगर हम अपने दिमाग को खुद बिगाड़ेंगे और बाद में एनएलपी कोचेस से सीख के कहेंगे कि नहीं गलत चीजें सीख ली है, सामाजिक व्यवस्था से विवश होके, अब हमें सही चीजें सीखने के लिए उसको फिर से कोरा करना पड़ेगा। जो समाज ने गार्बेज लिख दिया है हमारे मस्तिष्क में, हमारे सबकॉन्शियस में, उसको कोरा बनाना करेगा, जिसे हम कहते हैं अनलर्न करना, जिन चीजों को हमने लर्न किया है। तो इसको करने का सबसे पहला चरण, क्यों ना गलत चीजों को अभी से अपनी जो इंटेंशन बनाए, एक जो हम प्रण ले, संकल्प ले, ये नियत बनाए कि जो गलत चीजें हैं उनको हमें खुद पर इंपैक्ट होने से रोकना है, हमें असर हम पे डालने से ही रोकना है। मिटाएंगे बाद में, सीखना ही बंद कर देना है। गलत सामाजिक व्यवस्थाओं को अगर आप नहीं सीखेंगे, अगर आप लोगों को जवाबदेह नहीं बनेंगे, लोग आपसे सवाल पूछे तुम्हारी इनकम, तुम्हारी गाड़ी क्या है, तुमसे क्या मतलब है? क्या मतलब है हमें दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं? ज्यादा उनको तूल मत दीजिए, ज्यादा अपने जीवन में इंटरफेस करने का वो राइट मत दीजिए, चाहे वो कोई आपका अपना हो या पराया हो। अगर वो आपके जीवन में पॉजिटिव और प्रोडक्टिव योगदान नहीं देके नेगेटिव योगदान दे रहा है और आपको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा है, इसका मतलब वो अनजाने में या जान के, ये तो नहीं पता, परंतु वो शैतानी एजेंट बन चुका है। वो इस वक्त नेगेटिव एनर्जी का एजेंट बन चुका है, जो आपको सिर्फ डिस्ट्रॉय करने के लिए आपके जीवन में आया है। फिजूल सवालों को एंटरटेन ना करें, फिजूल प्रश्नों का जवाब दे मत बने। कोई भी है, हमें तो बताना है, आपको बताने की क्या जरूरत है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। सामने वाला अगर सच्ची में आपका दोस्त है तो वो आपको पॉजिटिव प्रोडक्टिविटी की ओर, आपके बुद्धि को वो आप ग्रो कर सके, इसमें अपना योगदान देगा, ना कि आपसे गॉसिप निकालने में आपका योगदान देगा। और जहां पता चले कि गॉसिप निकाला जा रहा है, हमें अलर्ट हो जाना है और ये समझ जाना है कि ये शैतान का एजेंट बन चुका है, इसको हमें ज्यादा एंटरटेन नहीं करना। ब्रेड 41 डेज का लाइफ चेंजिंग कोर्स, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, जब मोहताज नहीं तो गुलामी कैसी, ब्रेड।